अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन। अभी कुछ वर्ष पूर्व हम सबने सुना कि ब्रह्मांड की गांठें खोलने वाले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। वह पिछले कई वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिससे उनके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता था, सिर्फ दिमाग को छोड़कर। जब उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की खोज की तो उन्होंने बताया कि सृष्टि की रचना में ईश्वर का कोई योगदान नहीं है, ईश्वर काल्पनिक है और निराधार। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की। इसी विषय की संपूर्ण जानकारी लेकर मैंने आज का ये लेख आपके लिए तैयार किया है, जिससे आपकी सामान्य जानकारी तो बढ़ेगी ही और परमात्मा के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी भी देना चाहता हूं कि इतने महान वैज्ञानिक जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों का पर्दा उठाया, सारे सौर मंडल की जानकारी दी, गांठें खोल दी, उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जितनी भी खोज की उसके बाद उन्होंने अपनी खोज को पलट दिया, यानी कि उसका विपरीत जवाब दिया। जो कल तक ये कह रहे थे कि ईश्वर काल्पनिक है और बाद में उन्होंने क्या कहा, इसको बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अब बात करते हैं उन्होंने क्या कहा। सृष्टि की रचना में ईश्वर का कोई योगदान नहीं। उससे पहले आस्तिक और नास्तिक की चर्चा भी कर लेते हैं। आस्तिक और नास्तिक कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। आस्तिक है श्रद्धा का भाव, पॉजिटिव, और नास्तिक का मतलब है नेगेटिव, नकारात्मक, दूसरे के अंदर कमी निकालना और नकारात्मकता फैलाना, उसी का नाम नास्तिक कहते हैं। कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो उसके विपरीत जाकर के उसकी बात करने वाले आदमी को ही नास्तिक कहा जाता है। इसकी परिभाषा चलो अगली बार फिर करेंगे। और क्या कहते हैं, मैं अब सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि दुनिया का हर व्यक्ति परमात्मा की आज्ञा के अधीन है। अगर आपके संप्रदाय के कुछ नियमों का कोई आदमी नहीं मानता तो हम उसे नास्तिक नहीं कह सकते, और हमारी सोच भी सिर्फ यहीं तक सीमित है। अब परमात्मा के वजूद की बात करते हैं। सूर्य पृथ्वी की दूरी, सूर्य पृथ्वी की दूरी, आकार व द्रव्यमान बहुत नाप तोल कर रखा गया है। यदि धरती सूर्य के अधिक निकट होती, बहुत ध्यान देने वाली बात है, यदि धरती सूर्य के अधिक निकट होती तो जल जाती पूरी सृष्टि, और अगर दूर होती तो जम जाती, और अधिक बड़ी होती तो दूरी बढ़ानी पड़ती, और छोटी होती तो कम करनी पड़ती। ये बुद्धि किसकी है? क्या बुद्धि कह रही सूर्य ने यह तय कर लिया कि मैं इस आकार का बन जाती हूं और तुम दूरी स्थित करके घूम लेती हूं? धरती पर एक चंद्रमा है, धरती पर एक चंद्रमा है, इसकी दूरी, आकार और द्रव्यमान भी सटीक है। फिर एक ही क्यों,